नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम हैं बिहार के सबसे बड़े फल मंडी में, यानी कि पटना के बाजार समिति फल मंडी में हैं और हम जानेंगे कि यहाँ के जो बाजार समिति जब भंग हुआ उसके पीछे की क्या कहानी थी और कैसे हुआ और कैसे अब यहाँ पे जो बिजनेस है वो चल रहा है, कैसे फलों की खरीद बिक्री की जाती है, होलसेल में कैसे की जाती है। साथ ही साथ हम ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि हाल के समयों में बाजार में कौन से फल की कौन सी मांग है और उसका दाम में कितना इजाफा हो रहा है, कौन से फल सबसे सस्ते भाव में बिक रहे हैं होलसेल में। तो सबसे पहले हम आएंगे और इससे पहले कि हम आपको पूरी वीडियो दिखाएं, इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा पटना का जो फल मंडी है बाजार समिति में है और ये सबसे बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी माना जाता है। और हमारे साथ सबसे पहले हैं इस वीडियो में और इस जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ हैं शशि जी। और शशि जी हमें बताएंगे कि अपने परिचय खुद बताएंगे। शशि जी क्या है आप जो ये पटना फूड वेजिटेबल एसोसिएशन है, आप उसके अध्यक्ष हैं? जी, पटना फूड वेजिटेबल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और जब से बाजार समिति 2006 में बिहार सरकार के द्वारा भंग किया गया है, तो भंग के बाद यहाँ की सारी व्यवस्था जर्जर स्थिति खत्म हो गई थी। फिर एसोसिएशन का गठन हुआ और उस समय 2007 से हम लोग इस बाजार समिति को सुंदर और व्यवस्थित के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मंडी सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले। और शशि जी ये जानना चाहूंगा मैं कि जब ये बाजार समिति जब सरकार के कंट्रोल में था तो उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, इस मंडी की कैसे मतलब पूरी चीजें चलते थे और आप लोग अभी क्या स्थिति, अभी कैसे चलाई जाती है? उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब बाजार समिति यहाँ सरकार के द्वारा एक्ट था लागू, तो उस समय बाजार समिति पूरी तरह से व्यवस्थित थी। सड़क का व्यवस्था हो, कूड़ा का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, लॉ ऑर्डर का व्यवस्था हो, और हर व्यापारी को जो भी किसान बाहर से आते उसे पैसा सुरक्षित थी। आज के डेट में भंग होने के कारण सारी बाउंड्रीज की टूट गई, पूरा नाला ध्वस्त हो गया, सड़क खत्म हो गई, कोई देखने वाला नहीं है। जो चाहे मंडी में बेच सकता है, आ सकता है। जिससे बाहरी जो किसान आते हैं उनका पैसा डूबने का बहुत रहता है। बार बार हम लोग कितना प्रयास करेंगे जब इसका मालिक ही कोई ना हो। इसलिए स्थिति यहाँ भंग होने के बाद लॉस है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना जो किसी भी मंडी के लिए थी, वो सारी मंडी के लिए भंग होने का वो योजना यहाँ आ नहीं पा रही है। आज कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था है, फीस के लिए मार्केटिंग यार्ड की जो व्यवस्था है, किसानों को जो पैसे उसे देने की व्यवस्था है, ये सब में सरकार उसका फायदा बिहार को नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। अभी मतलब मैं समझू थोड़ा सा शशि जी ये चीजों को कि अभी कैसे मतलब व्यापार कैसे होता है, जो व्यापारी आते हैं उनको कैसे आप लोग करते हैं, क्या चीजें? पहले हमारे यहाँ लगभग 300 लोग बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार एक्ट के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, वो बेच रहे थे। और सबकी दुकानें, सारी दुकानें देखिए रजिस्टर्ड है, दुकान सब बनी है, वहाँ माल बेचते हैं। बेचने पे जो भी किसान आते थे उनकी रकम सुरक्षित थी। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि दुकान के अलावा पूरा मंडी अवैध तरीके से विस्तृत हो गया है, पूरी देखा जाए पूरा अवैध तरीके से, जिसके कारण कोई किसान का जो पैसा उसा आता है यहाँ, वो माल अगर देते हैं यहाँ बेचने के लिए, तो उसकी पैसा डूबने के चांस 30% बढ़ गए हैं किसानों के। अच्छा, जिससे हाँ, इसलिए ये स्थिति अगर मंडी व्यवस्थाएं रहती, सरकार इस पे कंट्रोल रहता तो ये चीजें नहीं होती। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होती। इसी की संबंधित दुकान को मिलता है, रजिस्टर्ड दुकान को, तो उनके पैसा और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों अभी दिक्कत ये है कि कोई भी यहाँ आके दुकान अपना खोल दिया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधार का ही पूरा बिजनेस चलता है। पूरा 100% हमारे यहाँ उधार का ये रहता है। इसको आप ध्यान दीजिए। अभी क्या देते हैं, रूम का किराया बस देते हैं? सिर्फ हमारे यहाँ बाजार समिति में किराया दिया जा रहा है और सिर्फ किराया ही दिया जाए जो सरकार के द्वारा। जो फूड एसोसिएशन आपका है उसकी क्या मुख्य भूमिका है, कैसे काम? सबसे पहला है कि हम लोग ये लगातार, अभी देखिए पूरे मंडी में डस्टबिन का व्यवस्था किया गया है कि कम से कम जो कूड़ा करकच निकले वो उसमें आए। पूरा रोड हम लोगों ने सफाई, रोड क्लियर रखते हैं कि कम से कम किसान जो भी आए, कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं, कि व्यवस्था रहे। और जो भी मामला, चाहे वो बाहर के प्रदेश के गाड़ियों का हो या किसान का मामला हो या ये यहाँ के व्यापारी का मामला हो या जाम का हो या अतिक्रमण का हो, इस सारी बातों को हम लोग सरकार को और जो यहाँ के विशेष पदाधिकारी जो होते हैं एसडीओ, उनको समर्पित करते हैं। और मिलजुल के सब व्यापारी मिलकर इसको चला रहे हैं कि कम से कम आम व्यापारी को सुविधा मिले। चलिए शशि थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाइए अपने इस पुराने
से बाद जो बदला हुआ स्वरूप है उस मंडी के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पे फल जो है सबसे ज्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? देखिए पहला ये है बिहार का जो फल मैं बता फल, तो देखिए बिहार का फल के रूप में सबसे ज्यादा यहाँ आम आता है। अच्छा, केला यहाँ का आ रहा है आजकल, नए फसल में केला भी आ रहा है, आम आ रहा है, अमरूद आ रहा है। अभी देखिए अनार जो है ये सब पूरा का पूरा राजस्थान का, नासिक का अनार आ रहा है। राजस्थान और नासिक के अनार आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप देखिए पीछे ये अनार देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये अनार है और ये नासिक और राजस्थान से कहाँ का है भी है ये अनार? राजस्थान का। राजस्थान का क्या भाव चल रहा है अभी? 1200 रुपए पेटी बिक रहा, 1200 का पेटी बिक रहा। 1200 रुपए का पेटी 10 केजी। 120 रुपए केजी बिक रहा। छोटा 900 1000। और छोटा जो है वो देखिए, ये छोटा वाला जो है ये एक दिन बिक रहा है, ये आपको 1000 का बिक रहा है, 900 का बिक रहा है, साइज के ऊपर रेट है। मतलब 1200 से लेके 650 तक 10 किलो के जो प्राइस है वो अनार के बिक रहे हैं, होलसेल में बिक रहे हैं। अच्छा, तो ये नासिक और राजस्थान के ही अनार आते हैं यहाँ पे? अलग हो गया। अच्छा, महाराष्ट्र में हुआ, हाँ वो समझ रहा हूँ। राजस्थान वो अलग हो गया। गुजरात इलाका जो जीवाना हुआ, अलबर्ट हुआ, ये सब एरिया से जो बनती है, तैयार होती है, वो किसानों लोग वहाँ तैयार करते हैं। अभी नासिक के मुख्य रूप से कहाँ से अनार आ रहे हैं यहाँ? मुख्य रूप में तो पहले नासिक डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ फसल नहीं हो पा रही है, अब हो रही राजस्थान में। जो गुजरात हुआ, जहाँ अलवट इलाका हुआ, जीवाना इलाका हुआ, जहाँ ये सब इलाका से माल तैयार होकर के वहाँ से किसानों लोग जो यहाँ से वो लोग खरीद कर करके व्यापारी लोग यहाँ भेजते हैं, जो हम लोग भेजते हैं। जो हम लोग से डायरेक्ट किसानों से आपसे संपर्क नहीं, वो व्यापारी वहाँ से बेचते हैं? व्यापारी वहाँ से, किसान की भी आती है, व्यापारी, दोनों चीजें किसानी का ही है, वो किसानी हो गया, हम लोग अपना कमीशन एजेंट हो गए। आइए और जी चलिए, अभी अंगूर का भी सीजन आ गया है और क्या है सर, चाचा जी क्या हाल है अभी, क्या हाल चाल है अभी मंडी के? मंडी के हालचाल अभी बहुत ठीक है। ठीक है, अभी क्या है अंगूर की क्या चल रहा है प्राइस? अंगूर का प्राइस चल रहा है 10 किलो का 700 से 750 रुपया क्रेट, 700 से 750 रुपया क्रेट। क्या रेट मिल रहा है होलसेल में? कितना के कैरेट में आता है? एक कैरेट में कितना? 10 केजी। 10 केजी। अभी क्या स्थितियाँ होंगी, अभी महंगा है या और सस्ता होने? नहीं, इससे और सस्ता होंगी, महंगा नहीं होंगी। अभी महंगा नहीं। अभी कितना, अभी सबसे महंगा चल रहा है? अभी आने वाले समय में कितना उम्मीद लगाई जा सके इसके दाम में, जो आप बता रहे हैं 750? 500 से 600 के बीच में आने वाले दिनों में मार्केट। तो ये रेट इतना ही चलता है हमेशा या कुछ बदलता रहता है? नहीं, नहीं चलता है, आमदनी के ऊपर है, आमदनी का जैसा फल। इस बार की क्या देख रहे हैं स्थिति अंगूर को लेके? फसल बढ़िया हुआ है? हाँ, फसल बढ़िया, अच्छा होगा। अच्छा, और आइए हम और मिलाते हैं आपको, और मंडी में मिलाते हैं और सबसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस फल मंडी में सबसे महंगे फल कौन से हैं और सबसे सस्ते फल कौन से हैं और इनकी स्थितियां कहाँ क्या है और ये कहाँ से फल आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे साथ, आप देख रहे होंगे ये, आइए दिखाते हैं आपको, और हम धीरे धीरे आपको पूरे मंडी में, मेन मंडी जो है बाजार समिति का, हम वहां पे आपको लेके चल रहे हैं और वहां पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीजें, कौन कौन से फल हैं सर अभी हाल के समय में? हाल के समय में कौन कौन से फल? कीवी है, बैड है, अंगूर है, अनार है, क्या है? शरीफा है। शरीफा है। क्या सबसे महंगे रेट में कौन सा बिक रहा है अभी फल होलसेल में? अभी महंगे में तो अनार बिक रहा है अनार सबसे महंगा जी। है। अच्छा, और उसके अलावा केवी का क्या हाल है? केवी बिक रहा है 1500 रुपए का बिक रहा है। 1500 रुपए में कितना किलो आएगा? 18 डब्बा, 18 डब्बा 54 पीस। 54 पीस। एक डब्बा में कितना रहता है? 3 पीस। 3 पीस, एक पाव के लगभग डब्बे में मतलब बेचते हैं आप लोग। तो सबसे इस समय अनार है मांग में, क्या लग रहा है कब तक अनार का रहेगा प्राइस हाई लेवल पे? अभी 2 महीना रहेगा, 2 महीने के बाद फिर सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा। तो कहाँ से माल जब आना ज्यादा होगा तो सस्ता होना शुरू हो जाता है इसका दाम? वो आपको मार्च के बाद नासिक का शुरू होगा, तब रेट गिर जाएगा। नासिक का, जब नासिक का अनार आएगा तो वो रेट गिर जाएगा। अभी अभी आज के समय में मार्केट में सबसे महंगा अनार ही बिक रहा है। सस्ता सबसे कौन सा है इस समय? सस्ता में तो बैड है, बैड 10 एप्पल बैड 10 केजी आपको 400 450 बिक रहा है। अच्छा, सबसे सस्ता बैर है और सबसे महंगा अनार है, हाँ? सबसे सस्ता बैर है और सबसे सस्ता, अरे सबसे सस्ता बैर है और सबसे महंगा अनार है। ये एप्पल बैर है ना? एप्पल बैर ही सबसे सस्ता है, किन्नू भी सस्ता है। अच्छा, क्या हाल है चा? आइए आइए और दिखाते हैं आपको इस मंडी में, हम दिखाते हैं पूरा कैसे क्या बिक रहे हैं, क्या है भाव
बाजार के और फलों के क्या भाव चल रहे हैं, ये हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो प्राइस है उस प्राइस में क्या स्थितियां हो रही हैं, कितने सुधार हो रहे हैं, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो अभी जो स्थिति है बाजार में वो देखिए, अनार सबसे ज्यादा मार्केट में उतरे हुए हैं और अनार की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है भैया, अनार ही कौन है, आइए थोड़ा सा, आइए सर आइए। क्या सर कौन कौन से वैरायटी के अनार हैं आपके पास अभी? ये सब राजस्थान से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है। गुजरात राजस्थान के अनार आ रहे हैं। बिहार के अनार नहीं है क्या कुछ? बिहार में पैदावार अनार का नहीं है। नहीं, बेहतर नहीं, मतलब खेती तो लोग करते हैं। नहीं, बिहार में पैदावार है ही नहीं है। अच्छा, बिहार के अनार नहीं है। अगर मान लीजिए अगर बिहार वार से भी अनार की खेती होने लगे थोड़ी बेहतर ढंग से, तो क्या मानते हैं कि प्राइस में कितनी कमियां रहेंगी और क्या चीजें रहेंगी? जब होने लगेगा तब जरूरी है कि कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टिंग बचेगा, ट्रांसपोर्टिंग बचेगा तो 200 रुपया जरूर सस्ता हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब मंदी बहुत है, ऊपर में लागत है, कुछ यहाँ बिक रहा है, कुछ 100 रुपया पेटी नुकसान है, और उसके बाद से पेमेंट नहीं आ रहा है मार्केट से, मंदी बहुत है, मंदी का आलम है। हाँ, ये ऊपर में सब नगद पैसा से माल कटता है, व्यापारी का भी पैसा नहीं बन रहा, यहाँ उधार टोटल बिजनेस है। अगर ये चीजें जो मंडी कानून और तमाम चीजों की बातें की जा रही हैं, अगर ये चीजें कहीं ना कहीं कहा जाए अगर सरकारी तौर पे आ जाए तो कितना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए? मानते हैं कुछ बेहतर है या अभी ठीक है? हो जाएगा, अगर लगाम हो जाए हर खरीदार पे, हर व्यापारी पे एक सिस्टम बन जाए देने और लेने का, तो ये व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा आज के बनिस्बत। अभी क्या स्थिति, अभी अनियंत्रित है, जिसको जो मन भाव तो वो बेचता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आवक के ऊपर निर्भर है, इसकी आवक के ऊपर निर्भर है। आमदनी के ऊपर अगर ज्यादा ट्रक आ गए, सस्ता हो गया, कम आया फिर वो हो गया, कच्चा माल है, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। अच्छा, ये जो कोल्ड स्टोर और तमाम चीजें जो आपके अध्यक्ष थे फ्रूट एसोसिएशन के हैं, उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोर या तमाम चीजें होती तो शायद जो फल बर्बाद हो रहे हैं चीजें वो और नहीं बर्बाद होती। जरूरी है कोल्ड स्टोर, सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोर, बेहतर कोल्ड स्टोर का होना बाजार समिति के प्रांगण में बहुत जरूरी है। कोल्ड स्टोर है, एक है, लेकिन उसका रख रखाव अच्छा नहीं है, इसके तरफ सरकार का ध्यान। कोल्ड स्टोर की मांग है, कोल्ड स्टोर में प्रयास किया जाएगा कि कोल्ड स्टोर की थोड़ी सी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं तो और बेहतर हो सकता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाजार समिति बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी है और यहाँ के व्यवस्थाएं देखिए, ये अमरूद है और पीछे आप देख रहे हैं अमरूद है, और अमरूद कहाँ से अमरूद आए हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ, कौन भैया, कहाँ से है ये अमरूद? ये छत्तीसगढ़ का है, ये एमपी का है, छत्तीस मध्य प्रदेश। हाँ, अभी इसका 1300 रुपये में बिक रहा है। 1300 रुपये में कितना है? ये 20 केजी। 20 केजी 1300 रुपये। जी जी जी। तो अभी कब तक इसका रहेगा प्राइस? अभी हाई लेवल पे चल रहा है कि अभी गिरा हुआ है? अभी बीच में डाउन था, 10 दिन पहले जो था ना 1200 में बिक रहा था। अच्छा, अभी थोड़ा रेट ज्यादा हो गया, 1300 में बिक रहा है जी। हाँ, ऊंचा होगा इसका रेट। और आप दाम जी 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 जी। हाँ, कितना तक जाएगा? कम से कम 1400-1500 तक जाएगा ये। कहाँ से यहाँ पे के अमरूद आते हैं, किस किस राज्य से? रतलाम से आता है, एमपी से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, बिहार में सभी जगह। बिहार में भी होता है बिहार का, जी, बंगाल का भी आता है, बंगाल से भी आता है। जी जी जी। अभी कहाँ के आ रहे हैं अभी अमरूद? अभी तो बताएगा रतलाम के, छत्तीसगढ़ से। का ही बस आ रहा, और किसी राज्य के नहीं आ रहे? बिहार का भी आया, बिहार का आया हुआ है। हाँ आया हुआ, बिहार का भी अमरूद आया हुआ, मतलब आ रहे हैं सब। और रेट सबका आसी पासी? रेट सबका अलग अलग। बिहार के रेट, बिहार के अमरूद का रेट क्या है? बिहार का रेट का अमरूद 30 रुपए से 32 रुपए केजी का लग रहा है जी। इसका कितने क्यों जा रहा है? इसमें कम से कम 60 रुपए से 65 रुपए केजी, 65 रुपए केजी का लग रहा है जी। तो मिठास में कुछ होता है क्या? इसमें ये सिर्फ क्वालिटी पे, ये हाई, ये देखते हैं ये हाई ब्रीड का, ये क्वालिटी पे, ये साफ पब्लिक इसको ज्यादा डिमांड करता है, खूबसूरती पे ये। खूबसूरती पे मोहित है पब्लिक है। थैंक यू। तो ये बाजार समिति है, अमरूद का भी भाव आपने जाना और जानने का हमने दिखाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ पीछे आप देख रहे होंगे सेब लगे हुए हैं, सेब के मतलब हर तरह के फल इस बाजार समिति में है, और यहीं से करीब
केवल बिहार के जितने भी जिले हैं और आसपास के हैं वहां पे फल जो है यहीं से जाता है। बाजार समिति 2006 यानी कि 7 से बंद, पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसके बाद सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको छोड़ के अब निजी व्यापारी यहाँ पे जो है दुकानदार अपने अनुसार व्यवस्था किए हुए हैं, संगठन बनाए हुए हैं और उसके तहत काम किया जा रहा है। और ये दिखाएंगे हम आपको अभी। देखिए ये बाजार क्या सर, कौन कौन से फल के क्या क्या दाम चल रहे हैं अभी, कौन से सबसे महंगे हैं? महंगा क्या, अभी सब लेवल में चल रहा है मार्केट के हिसाब से। जो हिसाब से पूजा का मार्केट था, रेट बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से रेट बढ़ा नहीं, सब लेवल का मार्केट में चल रहा है। अंगूर जो पहले करीब 4-3 दिन पहले 900 में बिकता था, वो सीधे चलाया 600-700 रुपए पे। बैर जो है 500-550 का 10 किलो है, एप्पल बैर है। और आपको अनार जो है 1200-1100 इस रेंज में बिक रही है। ब्लैक अंगूर आपको बिक रहा है 1300-1200 रुपए में। ये आएगा आपको 10 केजी आएगा। कहाँ से है? सब महाराष्ट्र का है। सब महाराष्ट्र के। जी हाँ, बाकी अंगूर जो है आपको यहाँ का है संगोला का, सोलापुर का। और ये है पूरा ये है बिहार का शायद अमरूद है, बंगाल का ये अमरूद है। आप देखिए ये जो अमरूद आपको दिखा रहे हैं, ये बंगाल का ये अमरूद है। ये देखिए ये बंगाल का अमरूद है और इसकी जो साइज है शायद वो जो मध्य प्रदेश से जो आया है अमरूद उससे थोड़ा सा उसका आधा है। और इसके लिए जैसे दुकानदार ने भी बताया कि सुंदरता को देख के लोग उसको खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक है और इसके चलते उसके दाम में वृद्धि हो रही है। और भी हमारे साथ हैं शशि जी हैं, हम शशि जी से ही थोड़ा सा बात करेंगे। शशि जी, ये पूरा कितने एरिया में है ये बाजार समिति का? ये पूरा जो बाजार समिति जो है ये पूरा 39 एकड़ में है। अच्छा जी बताइए। 39 एकड़ में ये बाजार समिति है और यहाँ आलू मंडी, फल मंडी, केला मंडी, सेब मंडी, संतरा मंडी सब है। और कड़वाड़ भी लगभग 8 से 10 करोड़ का पर डे का यहाँ कड़वाड़ है। सब कुछ ठीक है। सिर्फ बाजार समिति अगर लागू हो जाए तो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। इसको जितना सुंदर से सुंदर बनाया जाए वो ठीक रहेगा। और क्या चीजें, क्या कौन कौन से फल जो हैं जो यहाँ पे मुख्यतः मांग रहता है उसका और सबसे ज्यादा बिकता भी है? सबसे ज्यादा यहाँ पे सेब और केला का बाजार बहुत सुंदर रहता है। फल में सेब, अंगूर, सारी फल पटना में बिकती है और बहुत अच्छा सेल है ये। यहाँ से छोटा माल यहाँ से कहाँ जाता है फल? पटना से छोटे छोटे मंडियों में नॉर्थ बिहार में जाता है, दरभंगा, समस्तीपुर, सब जगह। ये दक्षिण बिहार में भी जाता है? दक्षिण बिहार और सब जाता है। मतलब 38 जिलों में मोटा मोटी। हाँ, लगभग यहाँ माल बहुत आता है ना, तो माल बहुत आता है, लागत लगती है। तो पटना में आमदनी ज्यादा होने के कारण छोटे छोटे शहर में जाता है और पूरे इंडिया का जो जितना भी छोटा माल है वो निकल जाता है। पूरे इंडिया में जो माल ऐसे चलिए नीचे। आइए थोड़ा जो माल संतरा बाजार भी हम घुमाते हैं ना, चलिए। आइए। तो जो छोटे छोटे माल हैं तो पूरा का पूरा जाता है बिहार के हर कोने में। और पूरे इंडिया का जो छोटा माल होता है कहीं नहीं बिकता है, क्योंकि बिहार में पूरा छोटा माल बिकता है। और पूरे इंडिया का खपत का बहुत बड़ा 30% है। ये लोग भी सब फल के छोटे प्रकार, इन लोग से भी अपना राय विचार आप लोग लीजिए। कहाँ से दोस्त, कहाँ के सेब हैं आपके? ये हमारे कश्मीर का सेब है। कश्मीर से सेब आया हुआ जी है। हाँ। क्या प्राइस चल रहा है कश्मीर का? सबका इधर आ जाइए। सबका 1200-1250 रुपए चल रहा है। अच्छा, और ये छोटा वाला आपको 700-750 पड़ जाएगा। छोटा वाला 700-750। जी हाँ। तो ये व्यवस्थाएं हैं और ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पटना का नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी। और हम आगे चलते हैं और थोड़े से संतरा मंडी की ओर हम भी लेके चलते हैं। जी, संतरा मंडी की तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि संतरा मंडी के क्या हाल हैं। और क्योंकि संतरा मंडी है, केला मंडी भी है। हाँ सर, केला मंडी उधर से संतरा मंडी होते हुए केला मंडी आ जाएंगे। अच्छा, तो ये पूरा जो सर बता रहे थे शशि जी कि ये जो है पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये कितने एकड़ में बताए थे वो? 43 एकड़ जमीन है। 43 एकड़ जमीन में पूरा है। तो इसमें केवल संतरा का ही है, मतलब फल मंडी ही है? किसमें
फल मंडी भी है, मछली मंडी भी है, आलू मंडी भी है, केला भी है, बकरी का भी मंडी है इसमें। और हरियाली मंडी भी है। हरियाली मंडी मतलब सब्जी, फुटकर सब्जी, हरा सब्जी। सब्जी, हरा सब्जी, फुटकर दुकान भी है सब्जियों की, हाँ है ना। तो ये सब बिकते हैं। हाँ और ये संतरा का भी सबसे बड़ा हब माना जाता है। हाँ, संतरा का बड़ा मंडी है। अभी संतरा आपका आ रहा है पंजाब से। जी जी, पंजाब से आ रहा है। ये पीछे जो केले दिख रहे हैं, अभी तो हाजीपुर के केले नहीं आ रहे होंगे ना? नहीं, हाजीपुर भी आ रहा है और बाहरी केला भी आ रहा है। हाजीपुर केले की तो मतलब जो रफ्तार या चीजें हैं वो थोड़ी सी कही जाती है। जो चिनिया केला होता है, हाँ उसकी थोड़ी सी अभी फरवरी तक ज्यादा उम्मीदें होती है ना, सबसे ज्यादा मार्केट में उतरता है। हाँ, अभी त्योहार का टाइम है, हाँ, सरस्वती पूजा है, हाँ। फरवरी तो लग ही जाएगा। जी, जी। आज हाजीपुर के केला बहुत होंगे। हाँ, तो अभी थोड़ा सा और- कम है ना अभी 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 कम नहीं, आज से बढ़ गया। अच्छा। आज से बढ़ गया केला का आमदनी। हम्म। आज से केला का आवक बढ़ गया है। अच्छा, कैसे ये चीजें पूरे मंडी में जो चीजें व्यवस्थाएं होती हैं, जो प्राइवेट मंडी, जैसे आप कहीं ना कहीं जिसको हम प्राइवेट ही कह सकते हैं आज के हाँ। समय में। सरकार को आपको जो बिल्डिंग दिया उसका आपको लोग को किराया देना होता है ना। तो किराया देना होता है और जितनी दुकानें हैं सब लाइसेंसी हैं। हाँ। अभी भी लाइसेंसी, अभी भी दुकानें जो अब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो जिनकी दुकान लाइसेंस है उन्हीं को मिलेगा, अच्छा, अनथोराइज को नहीं मिलेगा। अनऑथराइज्ड को नहीं मिलेगा। अनथोराइज को आने से इस मंडी की दुर्दशा हो गई है। अच्छा। इसमें 40% आदमी अनथोराइज आके कब्जा किया हुआ है, क्योंकि सरकार के कोई रेवेन्यू नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है, और वो लोग एक 1.5 कट्ठा जमीन को कब्जा करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो आइए इधर चलते हैं थोड़ा सा। आप हाँ, लोग यही मंडी संतरा घुमा मंडी रहे है। हैं और मंडी के साथ हम आपको भाव भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी क्या भाव चल रहे हैं बाजार के और क्या स्थितियां हैं जो पूरे मंडी में, फल मंडी में क्या हाल है फल मंडी के, और कैसे क्या चीज। संतरा मंडी में लग रहा है हम लोग आ गए। हाँ, एक गंध है ऑरेंज जो संतरा हम बाजार संतरा मंडी में आ गए। हाँ, और ये देखिए ये और पूरा पीछे दिखाते हैं हम लोग, जी। मैं पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जी 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 जी। और इस तरह से हम इसको पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हट जाए। हम लोग का पूरा प्रयास है जो व्यवसायी हैं सुचारू रूप से अपना बिजनेस करें। इसके वजह से यहाँ पर जो है लोगों को जो घाटे के मौसम आता है, पैसा ब्लॉक होता है, ये सिर्फ अनथोराइज आदमियों की वजह से है। तो पैसा जो कहते हैं कि उधारी तो चलना ही है, उधारी तो और 100% कोई है। कुछ भी खोल देता है तो फिर ये देखिए पीछे आप हमारे देखिए, पहले हम आपको विजुअल दिखा दें। ये देखिए पीछे ये संतरा मंडी है, बाजार है इसी में, और ये पूरा संतरा का ही मार्केट है। ट्रकों से संतरा उतर रहे हैं और जो हमारे कुछ यहाँ के लोग हैं, साथी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये संतरा कहाँ से आ रहे हैं और क्या इसके प्राइस। कहाँ से आ रहे हैं भैया संतरा, कहाँ के संतरे हैं? श्री गंगानगर गंगानगर से आ रहे हैं। क्या चल रहा है अभी रेट? अभी रेट चल रहा है वही 40 से लेकर 45। 40 से 45 रुपए किलो चल रहा है क्या? हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग होलसेल में ये होती है, जैसे कोई फुटकर भी आता है 4 किलो 10 किलो लेने, उनको भी देते हैं? जी नहीं, उनको नहीं देते हैं? जी नहीं, होलसेलर वाला खाली देते हैं। होलसेलर वाला देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा लगभग ये जो पूरा इलाका एरिया देख रहे हैं, करीब संतरे के कितने ऑथराइज दुकानें होंगी जो होलसेल के काम करते होंगे यहाँ पे? 30 है। 30 है, करीब 30 है। और इसको इस तरह से, तो अगर यही जो उसके कोल्ड स्टोर और तमाम चीजों की जो बातें की जा रही थी, वो यही है कि अगर ये चीजें होती तो शायद ये चीजें कोल्ड स्टोर की व्यवस्था जर्जर है, नहीं तो इसमें कोल्ड स्टोर में सामान रखा जाता है। तो ये लंबा थोड़ा सा ज्यादा दिन टिक पाता है ना। हाँ। लेकिन अभी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है। तो ये है सब्जी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये संतरा मार्केट है, और इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये संतरा बाजार है, और यहाँ पे संतरे के होलसेल का काम चलता है। ये देखिए पीछे पूरा संतरा मार्केट है, और हमारे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या हाल है संतरे के और कितनी सुविधाओं की इनको लग रहा है कि अभी जरूरत है। अगर बेहतर कुछ और हो जाए तो क्या क्या चीजें होंगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रमाकांत गुप्ता मेरा नाम है। रमाकांत जी, अभी क्या स्थिति है संतरे की मार्केट में? मार्केट का स्थिति तो अभी ठीक है, माल कम आ रहा है। 40 रुपए से 45 रुपए तक बिक रहा है। किलो पे बात? हाँ, किलो।
अच्छा, कैरेट में बिकता है कि क्विंटल में कैसे बेचते हैं इसको? किलो से तौल के बिकता है, जैसे मतलब किलो पे ही बेचा जाता है। हाँ किलो को ही रेट किलो के हिसाब से होता है, कैरेट तौला जाता है। अभी क्या स्थिति है संतरे के मार्केट की और क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि अगर कुछ चीजें बेहतर हो तो संतरा जो है कोई नुकसान ना हो? नहीं अभी तो तेजी है, आगे मान लीजिए माल नहीं है उसके वजह से बहुत तेजी है अभी इसमें। नहीं तो यही चीज मान लीजिए 25 रुपए किलो बिकता था, आज 50 बिक रहा है। कब तक क्या लग रहा है कि तेजी रहने वाली है? तेजी तो मान लीजिए अभी 15 दिन रहेगा, उसके बाद से मतलब फरवरी में कुछ डाउन आ जाएगा। कहाँ से है ये संतरे आए हैं? ये तो राजस्थान पंजाब का है माल। राजस्थान पंजाब से ही है। अच्छा, कुछ आप फल से जुड़े हुए व्यापारी भी हैं, ऐसी कोई चीजें हैं जो बिहार की आती हों और बड़ी डिमांड रहता है और आप लोग यहाँ से भेजते हो बाहर? बिहार में तो आम ही होता है, उसके बाद से कौन फ्रूट होता है? आम छोड़कर आम, केला और दूसरा फ्रूट तो होता नहीं है। कुछ होता नहीं है। तो आम तो बाहर जाता नहीं है, यही बिकता है लोकल में। बाहर जाने वाला फ्रूट होता ही नहीं यहाँ पे। बिहार में आम तो हर जगह सब पूरा आम तो और जगह भी होता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता, लोकल ही बिकता है। ये है। तो ये है संतरा बाजार है और इसके साथ ही ये स्पेशल संतरा मार्केट के लिए ही है। 30 से 35 दुकानें हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अब जब आगे थोड़े से जाएंगे तो आपको केला मंडी भी दिखेगा और केला का भी खरीद बिक्री यहाँ पे की जाती है। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, लाइट की थोड़ी सी है और मौसम भी बड़ा कभी छांव तो कभी धूप वाली स्थिति बनी हुई है। और हमने आपको बिहार के सबसे बड़े फल मंडी को दिखाने का प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया कि कैसे यहाँ पे चीजें बिक रही हैं और अभी क्या बाजार में उनके दाम हैं और आने वाले समय में क्या रहने की उम्मीदें हैं और कब तक व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। आप पीछे देख रहे होंगे काम चल रहा है, इसको मतलब विकास के जुड़े हुए सड़क से लेके नाली तमाम चीजों को लेके काम किए जा रहे हैं। और जब आप संतरा बाजार से निकलेंगे, संतरा बाजार से थोड़े से जब आगे आप निकलेंगे तो आपको केला मंडी दिख जाएगा जहाँ पे केले का होलसेल का काम चलता है और ये पूरा काम वहीं से केले का भी होता है। और बिहार का अगर बिहार के सबसे बड़े केले के तौर पे भी कहें तो ये मंडी है ना, केला मंडी। मैंने इस एक वीडियो में आपने देखा भी था, लेकिन ये प्रयास था हमारा इस वीडियो में कि हम आपको पूरा बाजार दिखाएं और लगभग दोनों टाइप का केला दिखाएं। लगभग मैंने आपको दोनों ये देखिए, ये हम आ गए केला मंडी में और ये पीछे आप देख रहे होंगे और ये पूरा कहीं ना कहीं केला मंडी है। और ये देखिए पीछे आप देखिए, ये पूरा केला बाजार है, मंडी लगा हुआ है। यहाँ पे हाजीपुर के केले हैं सब, ये सब देख रहे हैं, आंध्रा और हाजीपुर के केले हैं। अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अभी हाजीपुर के केले में जो अभी जो अभी कच्चा है ज्यादा और अभी पक नहीं पा रहे हैं और इसकी क्वालिटी हाजीपुर की होती है, ये हमें बताएंगे। ये बताइए, हाजीपुर के केले की बड़ी मांग होती है विश्व में, पहचान क्या है आंध्रा वाले केला? असल में ज्यादातर कोई भी धार्मिक पूजा हुआ उसमें पीला केला हाजीपुर का ही होता है। हाजीपुर खाने में छोटा होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। लोग कहते हैं कि सुगंध भी रहता है बड़े शानदार। हाँ, उसका सुगंध भी रहता है और सबसे अच्छा केला होता है हाजीपुर का केला सबसे अच्छा केला होता है। अच्छा केला होता है। तो आप ये देखिए सब हाजीपुर का केला है। देखिए ये पीछे देखिए, ये सब हाजीपुर के केले हैं और एक अच्छा, हाजीपुर के केले और आंध्रा के केले हैं और हम दिखाएंगे भी कि कैसे क्या चीजें हैं। इनके यहाँ के कुछ एकाध व्यापारियों से बात करेंगे और इस पूरे हमने दिखाने का प्रयास किया, इस पूरे व्यापार जो पूरी व्यवस्थाएं हैं इसको लेके हमने वीडियो बनाया, लाइव कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए कैसे जो फल मंडी है, चाहे व्यवस्थाएं हैं बिहार की सबसे बड़ी फल मंडियों में, उनके भाव क्या चल रहे हैं, खरीद बिक्री कैसे होती है और जब सरकारी तंत्र जो बाजार समिति भंग करने के बाद इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जो विकास के कार्य हैं, बिल्डिंग नए बनाने, जो टूटे फूटे हुए बिल्डिंग हैं उनको फिर से नए बिल्डिंग के तौर में बनाने को लेके भी काम किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि एक बेहतर सुविधाएं दिया जाए और उसके लिए सरकार भी कार्यरत है, सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ के जो व्यवसायी हैं
जो एसोसिएशन, जो समिति के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अभी जब तक से बाजार समिति जब भंग कर दिया गया है, उसके बाद से स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं। यहाँ कुछ ऐसे अनऑथराइज लोग भी पहुंच जा रहे हैं, दुकान खोल दे रहे हैं, और इसके चलते कई किसानों के पैसे भी डूब जा रहे हैं, और इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक अगर सरकार इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे और बेहतर सुविधाएं दे, तो जो ये अनऑथराइज लोग हैं जो यहाँ पे हैं, उनको भी उनके पे लगाम लाने के लिए कुछ विधि व्यवस्था तैयार करे तो और भी बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं, और जो थोड़ी सी भ्रष्टाचार की जो देखने को मिल रही कहानी, या जो पैसे लेके भाग जा रहे हैं किसानों के या चीजों के, वो कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे महंगे में अभी अनार के भाव चल रहे हैं, तो वहीं बैर सबसे सस्ता बिक रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।